दोस्तों स्वागत है अमेजिंग फैक्ट में। दोस्तों हमारे पुरखों ने मुगल काल में कितने दर्द और पीड़ा सही होगी, ये सुनकर ही आपका खून खौल उठेगा। भारत देश ने पहले के समय कितने दर्दनाक दृश्य देखे होंगे, इसकी कल्पना मात्र से ही शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। एक काले और क्रूर समय के समंदर में से कुछ बूंदे या दुखद और काले इतिहास की निशानियां हैं, जिसे देखकर आप भगवान का धन्यवाद देंगे कि अच्छा हुआ आपका जन्म उस समय नहीं हुआ। साहसी सिख गुरुओं को इस्लाम धर्म नास कबूलने पर कभी बीच में से चिरवा दिया जाता था, तो कभी रुई के गड्ढर में आग लगाकर, तो कभी धातु के बर्तन में उबाल कर पीड़ित किया जाता था। शहीद भाई जय सिंह ने मौत को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के तंबाकू से भरे गट्टर को हाथ नहीं लगाया। इससे आहत होकर दुष्ट मुगलों ने भाईजी के सारे शरीर की चमड़ी कुचल कर निकालने के आदेश दे दिए। दुष्कर्म करते समय स्त्रियों का तनिक भी विरोध सुनने पर दुष्ट उन्हें नग्न अवस्था में बांधकर उनकी निजी अंगों के साथ कोमल भाग को बेहद गर्म छड़ों से दागते थे और उनकी चीखें सुना करते थे। एक विशेष धर्म की स्त्रियों के साथ सरेआम सैकड़ों बार बलात्कार करके उन्हें निर्वस्त्र कर बुरे बाजार में घुमाया जाना बहुत ही सामान्य था। स्त्री की चेतना क्षीण होने पर साथ लगे अन्य दुष्ट उस अबला स्त्री को जबरन उठाते, तो कभी गालियां बकते, तो कभी उनके निजी अंगों पर चोट पहुंचाते, तो कभी पत्थर से चोट करते, जब तक कि उसकी दर्दनाक मृत्यु नहीं हो जाती। भारत के एक मंदिर में लगी एक देवी की खंडित विग्रह, जिसे दुष्टों ने जगह जगह से काट कर अलग कर दिया था। सोचिए उस समय की महिलाओं पर किस कदर कहर ढाया गया होगा इन पापियों ने। बिना चप्पल के भर दोपहर में भारतीय बंगाली महिला गुलाम के, जिससे एक दुष्ट सूट-बूट वाले अंग्रेज को पीठ पर उठाया हुआ है। एक महिला के स्तनों को एक तीखे कैंचीनुमा यंत्र से काटते हुए दुष्ट अंग्रेज। गुलामों को यातनाएं देने के अलग अलग कक्ष हुआ करते थे। वीर सिखों को गर्म डेगची कहाड़े में उबालते हुए मुगल जल्लाद। भारतीय माताओं के बच्चों की मुंडी काटकर गले में पहनकर दी गई असहनीय पीड़ा। चलती चक्की में भारत के गुलामों को पीसते हुए जल्लाद। मुगल भारत से पकड़ी गई सुंदर शरीर वाली गुलाम लड़कियों को नग्न अवस्था में लाकर बलात्कार के लिए पसंद किया जाता था। वीर सिखों के इस्लाम ना कबूलने पर चिमटे से चमड़ी को उधेड़ते हुए पापी इन अत्याचारियों पर भी गुरुओं के चेहरे पर सिकन तक नहीं। नमन है ऐसी वीरों और वीरांगनों को, जिन्होंने पीड़ा सहकर भी हमारे देश और धर्म को स्वयं से ऊपर रखा। क्या हम उन वीरों को आज भी याद करते हैं? क्या हम समय आने पर बलिदान दे सकते हैं? क्या आज हम एकजुट हैं? सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों अगर ये दिलचस्प जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,